हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक क्लास 8 के दोस्तों साइंस के एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन लेके आ चुका है, जो कल के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टिप से इतना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को देख शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, नर जनन हार्मोन का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, नर जनन हार्मोन का क्या नाम है? तो इसको कहते हैं, नर में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन पाया जाता है। तो एक का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, जो लड़कों में गले में उभरा हुआ भाग रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों एडम्स एप्पल या कंटमनी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लीजिएगा 2 का एडम्स एप्पल। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, वो पदार्थ जो स्वतंत्र स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो उससे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, जिससे होगा मोमबत्ती हुआ, टॉर्च हुआ, ये सब होगा प्रदीप्त। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि अपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? जी हाँ दोस्तों, कोई अगर अपतन कोण 30 डिग्री है तो ये वाला अगर 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। अपतन और परावर्तन कोण बराबर होती है, तो 4 का आंसर होगा 30 डिग्री। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव नेत्रों में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो मानव नेत्रों में याद रखिएगा उत्तल लेंस रहता है। तो मानव नेत्रों में होगा उत्तल लेंस। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक पीड़ित व्यक्ति से, जी हाँ दोस्तों, एक पीड़ित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में एड्स किसके माध्यम से फैलता है? तो ये दोस्तों आप लोग को खून चढ़ाने से। अगर पीड़ित व्यक्ति का खून में दोस्तों एड्स है तो स्वस्थ व्यक्ति के खून में भी एड्स पहुंच जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किशोरावस्था की उम्र कितनी है? तो किशोरावस्था की उम्र है 11 से 19 वर्ष तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े गुणसूत्र पाई जाती है? तो ये होगा 23 जोड़ा। हाँ, 23 जोड़ा, मतलब टोटल गुणसूत्र 46 तो आती है। तो आप लोग को याद रखिएगा, जोड़ा पूछा है तो इसलिए आप लोग को लिखेगा 23 जोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश में दोस्तों 7 रंगों का मिश्रण है, जिसका सूत्रों भी मैंने आप लोग को बताया था। बेजानी, हॉपी, नाला से आप लोग याद कर सकते हो। बेगानी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर अपतन कोण और अपतन कोण परावर्तन कोण के डैश होते हैं, तो अपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अभी हम लोग सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देख लीजिए। सब्जेक्टिव में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, परावर्तन के नियमों को उल्लेख करना है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप लोग को बता भी दिए गए थे। परावर्तन के नियम दोस्तों 2 होते हैं। 1 नंबर नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग को चित्र चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा आपतित किरण। और इधर वाला को बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जी हाँ दोस्तों, और नीचे को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं। 2 नंबर है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आप लोग 2 नियम आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ये है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को प्रिज्म द्वारा प्रकाश से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दिखाना है। तो आप लोग ये इस प्रकार से लिख लीजिएगा। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्ण में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से एक आप लोग को प्रिज्म बना लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा श्वेत प्रकाश सबसे कम फैलता है लाल रंग और सबसे ज़्यादा फैलेगा बैंगनी। और बाद बाकी आप लोग को फॉर्मूला बताए थे बेजानी, हॉपी, नाला, इस फॉर्मूला में आप लोग बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप लोग का हमें आयोडीन युक्त नमक के इस्तेमाल करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि दोस्तों इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए।